नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज के आपके सामने फिर से एक नए वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम हैं। और मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी बीमारी को समझने में और अपना इलाज करने में। जी, सर एक सवाल मेरे मन में है काफ़ी टाइम से कि आपने इसके बारे में बता दिया, स्टंट के बारे में बता दिया, लेकिन कई लोगों को स्ट्रोक की भी समस्या हो जाती है। तो ये स्ट्रोक होने का असली कारण क्या है और उसमें एन्युरिज्म का क्या रोल है? मतलब इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? क्या ये सेम ही चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं? तो आज मैं आपसे ये समझना चाहूँगी सर। देखिए, यहाँ तक रही बात स्टंट की, स्टंट तब यूज़ होता है जब किसी खून की नली में ब्लॉकेज हो गया हो और वो इतना ज़्यादा हो गया हो कि 80% से ज़्यादा जब ब्लॉकेज होता है तब इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वो स्टेबल है तो उसमें कुछ का यूज़ का नहीं है, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। आपातकालीन परिस्थिति है, सडन ब्लॉकेज है तो उस पे काम का भी होता है। लेकिन खून की नली का डैमेज होना 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसमें ऐसा डैमेज हो कि उसमें ब्लॉकेज हो जाए। दूसरा डैमेज क्या होता है, उसकी वॉल इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि वो वीक हो जाती है और खून के प्रेशर से वो बैलून की तरह बीच-बीच में फूल जाती है, जिसको कहते हैं एन्युरिज्म। ये शरीर के जैसे हर जगह ब्लॉकेज हो सकती है, वैसे हर जगह एन्युरिज्म हो सकता है। तो एन्युरिज्म से बहुत कम लोगों को वाकिफ है, जिनको इससे गुजरे हैं उनको पता होगा। और एन्युरिज्म में क्या होता है, हमारी खून की नली इतनी डैमेज हो जाती है कि उसका जो वॉल है वो वीक हो जाता है, और जहाँ से वीक होता है वहाँ से वो फूल जाता है बाहर की तरफ। मतलब समझ लीजिए एक प्लास्टिक का पाइप है, उसको आप 20 से गर्म करके अगर इसमें हवा भरेंगे तो वहां से फूल जाएगा। उसी की तरह हमारा खून की नलियां जहां जहां डैमेज होती है वहां से फूल जाती हैं, और उसको कहते हैं एन्युरिज्म। अगर वो एन्युरिज्म अगर प्रेशर बढ़ गया और वो रप्चर हो गया तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। लेकिन स्ट्रोक का एक्चुअल मतलब होता है खून की नली फट जाना। वो किसी की वजह से भी हो सकता है आपकी खून की नली कट जाए किसी कारणवश, या बर्स्ट हो जाए ज्यादा प्रेशर की वजह से, या फिर एन्युरिज्म की वजह से। तो जब जब खून की नली फट जाएगी तो उसको स्ट्रोक कहेंगे। अगर एन्युरिज्म की वजह से फट गई तो वो एन्युरिज्म स्ट्रोक। तो अब स्ट्रोक कहाँ हो सकता है, ज्यादातर हम सुनने में आता है ब्रेन में। तो खून की नली अगर ब्रेन में फट गई तो वो हो सकता है एन्युरिज्म की वजह से ब्रस्ट हो जाए। तो अगर हमारी खून की नली वीक है, उसमें एन्युरिज्म है, और अगर ब्रेन में ब्रस्ट हो गया तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो अब एन्युरिज्म और कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए एन्युरिज्म कहीं भी हो सकता है, जहां जहां खून की नलियां हैं, जहां जहां खून की नली हमारी डैमेज होगी, जहां जहां वहां वहां एन्युरिज्म हो जाएगा और वहां वहां बर्स्ट हो सकता है। हार्ट में, बिल्कुल हार्ट में भी हो सकता है खून की नलियां बर्स्ट हो जाए। एक महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो डेथ है वो एरोटिक एन्युरिज्म की वजह से हुआ था। मतलब जो खून की सबसे बड़ी नली है जिससे खून सप्लाई होती है, उनका वो खून की नली डैमेज था, जिसको अरोटा बोलते हैं। और वो बिलो द चेस्ट, वो उनका वॉल जो है वो खून की नली बस्ट हो गई और उससे उनका डेथ हो गया था। तो एरोटिक एन्युरिज्म, लोग ब्लॉकेजेस के बारे में बहुत जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन एन्युरिज्म एक ऐसा छुपा हुआ चीज है, ऐसा चीज है जो आपको एंजियोग्राफी में भी नहीं दिखता है। उसमें भी आपको पता नहीं चलता है कि इसमें एन्युरिज्म है। और वो एक और खतरनाक चीज हो जाती है, ब्लॉकेज से भी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है एन्युरिज्म। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि ये हो खून की नली में डैमेज की वजह से रही है। तो खून की नली डैमेज करके या तो आप अपना ब्लॉकेज बढ़ा रहे हैं या एन्युरिज्म बढ़ा रहे हैं। दोनों में से दोनों के दोनों ही डेंजरस है। ब्लॉकेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको आप दिख जाएगा, और खून की बड़ी नलियों में अगर एन्युरिज्म है तो उसको भी थोड़ा पता किया जा सकता है। लेकिन अगर छोटी छोटी खून की नलियों में अगर वीक होने लगेंगी, और ब्रेन में खास करके हमारे सेंसिटिव पार्ट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर वहां पे एन्युरिज्म हो जाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो रप्चर हो जाए, और वो जब बर्स्ट होगा तो हमको स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक इसकी खतरनाक प्रवृत्ति की ये पकड़ में नहीं आती, पहला। दूसरा, इसका होने का कारण वही है जिससे आपको ब्लॉकेज हुआ था। तो कहीं पे तो ब्लॉकेज हो जाएगा, कहीं पे एन्युरिज्म हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वही है कि हम
जो भी चीजें खून के नलियों को डैमेज करने वाली चीजें हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे, हम अपने खून की नलियों को डैमेज करने वाली चीजें नहीं लेंगे, या फिर ऐसे कोई भी कार्य या कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे खून की नलियां डैमेज होती हैं, उससे ना तो स्ट्रोक होगा, ना तो थीलियम डैमेज होगा, और ना खून की नलियां डैमेज होंगी, और ना एन्यूरिज्म होगा। तो एन्यूरिज्म, इससे बचाने का तरीका सेम टू सेम वही है। क्या करना है? ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, अपने बॉडी में ऐसा कोई काम नहीं करना है कि फ्री रेडिकल बन जाए, जैसे हीम आयरन। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो जो भी फ्री रेडिकल बन रहा है वो वाइप ऑफ हो जाएगा। और खून के मसल्स को एनर्जी, जो एक्टिव रखने वाली चीजें हैं जिसको बोलते हैं अपन नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कैसे मिलेगा? हरी सब्जियों से, फल फ्रूट्स में। तो कुल मिला के इलाज वही है, लेकिन एन्यूरिज्म आपको पकड़ में नहीं आता, ये इसकी प्रवृत्ति और खतरनाक बना देती है। तो आपको ब्लॉकेज हो ना नहीं हो तो एक वेरी गुड है, लेकिन एन्यूरिज्म भी हो सकता है जो पकड़ में नहीं आएगा। तो अगर आप एंजियोग्राफी के बदौलत सब कुछ ठीक होने में आप समझ रहे सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो ब्लॉकेज जो 50% से नीचे जो आपको हार्ट अटैक दे सकता है, एन्यूरिज्म जो आपको स्ट्रोक दे सकता है, दोनों का खतरा बना रहेगा। लेकिन अगर आप सही डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो दोनों खतरों से दूर हो जाएंगे। और जब आप अच्छा डाइट लाइफस्टाइल करेंगे तो केवल एन्यूरिज्म स्ट्रोक थोड़ी है, बहुत सारी हजारों बीमारियां उनसे आप दूर हो जाएंगे। तो निष्कर्ष, इसका सारांश यही है, आज अपना लाइफस्टाइल बदलिए, आज अपना डाइट बदलिए। और अगर आप ऐसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे हैं और आपका मेडिसिन चल रहा है, तो आप अपने लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर के पास जाइए और उन सब चीजों को, मेडिसिन से दूर होइए और नया जो लाइफ है, एक्चुअल जो नेचुरल लाइफ है, उस पे आ जाइए, ताकि ये रिस्क से आप दूर हो जाए। क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ सिर्फ सिम्टोमेटिक दे सकता है, एक्चुअल रिस्क तो उतना ही बना रहेगा जितना पहले ही था। तो ये है टोटल कहानी और सारांश एन्यूरिज्म का। जी, लेकिन सर इसके कोई सिम्टम्स तो होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमको जो है वो एन्यूरिज्म हो रखा है या स्ट्रोक आने के चांसेस हैं? कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें महसूस होना जिससे आदमी सतर्क हो जाए और अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना शुरू कर दे? देखिए, जो ब्लॉकेज होता है उसमें क्या होता है, पेन होने लगता है, ठीक है। मगर एन्यूरिज्म एक ऐसा है जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता, सडन ये आता है। एक प्रकार का सडन है, ये एक प्रकार का बोलते हैं ना, पाप का घड़ा है। आप पाप करते जा रहे, लेकिन एक दिन घड़ा फटेगा तो सब वो हो जाएगी, उसी की तरह है। कुछ नहीं पता चलेगा आपको, कोई वो नहीं है। तो इसका ये इसकी ऐसी प्रवृत्ति और इसे खतरनाक बना देती है। कई लोग बोलते हैं ना, सब कुछ ठीक था यार, एकदम बढ़िया था, लेकिन अचानक डेथ कर गया, या फिर अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, रात को सुबह उठे ही नहीं। वो स्ट्रोक वो इसी एन्यूरिज्म की वजह से होता है। तो जिन कारणों से ब्लॉकेज होता है उन्हीं कारणों से एन्यूरिज्म होता है। लेकिन एन्यूरिज्म को पहचानने का तरीका ना, उसको सही माने छोटे खून की नलियों में ना पहचान पाना, इसको और ब्लॉकेज से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो मेरा कहना है कि जब हम ब्लॉकेज का इलाज कर रहे हैं उसी में इसका इलाज है। तो मेरा कहना है, एक ही चीज से दोनों चीज सॉल्व हो रहा है, तो क्यों ना बदलें आज हम इन सब चीजों को। जी बिल्कुल। सर, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक ये दो अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीज है? देखिए, ब्रेन हेमरेज हो सकता है आपको एन्यूरिज्म ना हो, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि नॉर्मल खून की नली जो कुछ की कोई बीमारी नहीं थी वो बस्ट कर जाए, वो भी ब्रेन हेमरेज है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, लेकिन खून की नलियों में एन्यूरिज्म हो, वो इतना वीक हो गया हो कि उससे खून रिसने लग जाए, या फिर वो खून की नली फट जाए, वो भी हेमरेज हो सकता है। तो जब भी खून फटेगा तो चाहे एन्यूरिज्म की वजह से हो, चाहे ब्लड प्रेशर की वजह से हो, या फिर चोट लगने की वजह से हो, या फिर कोई ब्लॉकेज की वजह से हो, किसी की वजह से अगर खून रप्चर हुआ, उसको बोलते हैं हेमोरेज, स्ट्रोक। जी, तो ये जो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ता है, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ इसको जानने के लिए। ब्लड प्रेशर जो एकदम से बढ़ता है, इसका असल कारण क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल हाई होना, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, या बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल, नींद ना आना? मतलब क्या कारण, एक्चुअल कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? मतलब ब्लड प्रेशर एकदम और एकदम से ब्रेन हेमरेज। देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण। अगर आपका किडनी खराब है उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लंग्स में दिक्कत है उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम है उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और खून की नलियों में जगह जगह ब्लॉकेज हो जाए उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको ब्लॉकेज होगा तो देखिए कैसे हेमरेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। ब्लॉकेज होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको ब्लॉकेज हो रहा है मतलब आपको एन्यूरिज्म भी होगा, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखा है कि ब्लॉकेज और एन्यूरिज्म दोनों एक साथ होगा, और उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एक ही कारण तीनों चीज का जननी है।
वही आपको ब्लॉकेज देगा, वही आपको एन्युरिज्म देगा और वही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और वही आपके मौत का तरफ ढकेलता है। तो एक ही कारण अलग-अलग तरीके से आपको परेशानी कर सकता है। वही आपकी किडनी खराब कर सकता है, वही आपके लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है, वही ब्लॉकेज कर सकता है, वही एन्युरिज्म कर सकता है, उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कुछ भी आ सकता है। सर एक सवाल है मेरा, ये मैं इतनी क्यूरियस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया हुआ है, डॉक्टर सलीला तिवारी के नाम आप जानते भी होंगे, वो काफी फेमस नेचुरोपैथ हैं जी। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था अभी कुछ महीने पहले, लास्ट ईयर की बात एक्चुअली, ये उनको हुआ था ब्रेन हेमरेज। तो मैं यही थोड़ी क्यूरियस हूँ कि उनको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं, शी इज अ डॉक्टर और बहुत मतलब शी आइडियल पर्सन है कि नेचुरोपैथी को जो प्रमोट करता है उसको ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा आपसे जानना चाहती हूँ, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और बहुत अच्छी डाइट फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस परेशानी का सामना ना करना पड़े फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्लड प्रेशर, सडन ब्लड प्रेशर बढ़ जाना अगर कोई बीमारी की वजह से है वो तो आपके हाथ में, ठीक है। कोई बहुत अच्छा डाइट खाने वाला कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रह सकता है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा हो, क्योंकि केवल खाना ही सब कुछ नहीं है ना। केवल माहौल, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है, हम किस माहौल पे रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर किसके कारण से बढ़ा, अगर वो हमारी खाने की गलतियों की वजह से बढ़ा तो वो कंटिन्यूअस बढ़ा रहेगा, तो वो समझ लो कि कंटिन्यूअस ही रिस्क बना हुआ है। लेकिन हो सकता है कभी कभार कुछ परिस्थितियां हो जाए, या फिर आप कोई ऐसा स्ट्रेस है, या फिर कुछ आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप एलोन है, डिप्रेशन में है, या फिर कुछ आपने मेडिसिन की उसका साइड इफेक्ट है, या फिर किसकी वजह से बढ़ा और किसको होगा, ये ऐसा क्यों हो गया, ये अपन बोल नहीं सकते कि भाई इसको क्यों नहीं हो सकता। हो सकता था, क्यों? क्योंकि हो सकता है खून की नली अच्छी हो लेकिन वो उनको अचानक ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया हो। मगर ये देखा गया है, तो ये हो सकता है कि, लेकिन अपन को ये देखना है कि चांसेस किस में ज्यादा है। भाई आप रोड पे एक्सीडेंट तो हर किसी का हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो। भाई लंदन की महारानी मर गई थी रोड एक्सीडेंट में। मगर ऐसा देखा गया है कि भाई जो जितना सेफ्टी मेंटेन करेगा, जितना अच्छे रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, सब कुछ करेगा, उसका चांस कम रहेगा। तो हम यही बता सकते हैं भाई जो अगर कुछ चीजें बियॉन्ड कंट्रोल है उसका तो आपके कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो तो आप करेंगे ना। भाई बच्चों को अच्छा शिक्षा देना एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन हो सकता है भाई कुछ लोग ना अनसक्सेसफुल रहे हो इतना अच्छा एजुकेशन देने के बाद, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बच्चों को अपना अच्छा एजुकेशन आप नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि अच्छा एजुकेशन से वो अच्छा सक्सेस कर जाएगा, आप उसको अच्छी बातें सिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार की चीज जी। एक्चुअली मेरी बात हुई थी, सलीला मैम की जो स्टूडेंट हैं वो सिंगापुर में ही रहती हैं, उनसे मेरी बात हुई थी उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस मतलब कोई ऐसा सोशल स्ट्रेस नहीं था उनको, वो बहुत ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कर रही थी और रात भर जगती थी, मतलब सेवा भावना बहुत ज्यादा थी उनके अंदर, जिसकी वजह से वो पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही थी और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था उनके ऊपर, इस वजह से वो जो है वो कोलैप्स कर गई। तो मैं दर्शकों से यही उम्मीद करती हूँ और ये ही एक हिदायत देती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीखिए और ब्लड प्रेशर जो है वो शूट अप ना हो, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा द्वेष, ज्यादा बदले की भावना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब चीजें आप ही को नुकसान करेंगी, जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज की वीडियो का यही सारांश है कि भाई स्वस्थ खाओ, मस्त रहो और बस अपना देखभाल करो। लाइफ देखिए सब मरना सभी को है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम ये डाइट खाएंगे तो क्या हम 200 साल जिएंगे, 300 साल जिएंगे। भैया मरना जब होगा तब मर जाएंगे, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत तो नहीं मरेंगे आप। तो बस वही हमारे सबकी कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें और एक अच्छी सुकून और खुशहाल मौत मरे, बस यही हम सबकी कामना है। आज के लिए सर इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू एवरीवन।